नमस्कार, मैं हूँ सारिका सक्सेना जनपद बरेली से। जैसे कि शारदा पार्ट 1 के वीडियो में मैंने सर्वे के माध्यम से आप किस तरह से आउट ऑफ स्कूल बच्चों का 5+ से 14 इयर्स के इन बच्चों का आप कैसे चिन्हीकरण करके रजिस्ट्रेशन करते हुए अपने विद्यालय में नामांकन करेंगे, ये मैंने बताया था। इसके संदर्भ में कुछ शिक्षकों के मेरे पास समस्याएं आई कि गत वर्ष मैम हमारे यहाँ कोई भी आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं था और अब हम अगर सर्वे के माध्यम से आपको आउट ऑफ स्कूल बच्चा मतलब चिन्हित करेंगे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे शिक्षकों के लिए मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ऐसा हो सकता है कि गत वर्ष आपके कैचमेंट एरिया में कोई भी आउट ऑफ स्कूल बच्चा ना हो, लेकिन इस सत्र में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो और फीस ना देने के कारण स्कूल ना जा पा रहे हो, अब किसी भी विद्यालय में नामांकित ना हो, या फिर किसी अमान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और अचानक विद्यालय बंद हो जाने के कारण वो किसी भी विद्यालय में अब नामांकित ना हो, या गत सत्र में 45 दिन या उससे अधिक बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहे हो, तो वह सभी बच्चों को अगर आप चिन्हित करते हैं और नामांकित करते हैं और ऐसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचना आप BRC पे देकर शारदा पोर्टल पर एंट्री कराते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और हाँ, याद रखिएगा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे इस बार निश्चित तौर से आपके यहाँ होंगे अगर आपके यहाँ इन माइग्रेशन भी हुआ है तो। अच्छा, कुछ शिक्षकों का मेरे पास ये फ़ोन भी आया कि मैम दरअसल हमारे कैचमेंट एरिया में कुछ बच्चे ऐसे हैं, नगर क्षेत्र में ये समस्या ज़्यादा थी कि जो किसी कारखाने पे काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं या फिर होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, यानी कि बाल श्रमिक हैं। ऐसे बच्चे जो अपने परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण आय की वृद्धि के लिए इस तरह से काम करते हों, उन बच्चों का अगर हम अपने विद्यालय में नामांकन कर भी लेते हैं तो वो स्कूल नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आज इसी समस्या मेरा वीडियो का उद्देश्य भी यही था कि मैं आपको एक बहुत ही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है हमारे बच्चों के लिए जो बाल श्रमिक हैं, तो उससे मैं आपको अवगत कराऊँ। दरअसल 12 जून 2020 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य है 8 से 18 साल तक के ऐसे बच्चे जो अपने परिवार की पिछली आर्थिक स्थिति के कारण काम करते हैं किसी ऐसी जगह पर श्रमिक के रूप में, तो आप उनको चिन्हित करें और उसकी सूचना बाल श्रम विभाग को दें। बाल श्रम विभाग द्वारा ऐसे बच्चों को प्रति माह बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये दिया जाता है। ऐसे बच्चों को आप अपने विद्यालय में जब नामांकित करेंगे तो वो हमारे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, साथ में उनकी आर्थिक सहायता के लिए हमारे श्रम विभाग द्वारा उन्हें ये सहायता मिलेगी। यह योजना 8 से 18 साल के सभी कामकाजी बच्चे और किशोर किशोरियों के लिए है। उनके बस परिवार की स्थिति में ऐसा है कि कुछ शर्तें लागू होती हैं, जैसे उनके माता या पिता या फिर दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। दूसरी कंडीशन है कि माता अथवा पिता या फिर दोनों ही स्थायी रूप से दिव्यांग हो। तीसरी कंडीशन, माता या पिता अथवा दोनों किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो। चौथी कंडीशन है कि ऐसे परिवार जहाँ की मुखिया महिला हो या बच्चे की माता हो। एक और आखिरी कंडीशन इसमें कि ऐसे भी परिवार जो भूमिहीन हो। तो ऐसे परिवार के बच्चे अगर 8 से 18 साल की कैटेगरी के हैं और वो कहीं बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं,
तो इनकी सूचना आप 1098 हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। श्रम विभाग द्वारा उन्हें ये आर्थिक सहायता 1000 रुपये प्रति माह और 1200 प्रति माह बालिकाओं के लिए ये मिलेगी ही। साथ में कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर उन्हें 6000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी मिलेंगे। देखिए, ये योजना बहुत ही अच्छी है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण वो पढ़ नहीं पाते। तो हमारे शिक्षकों का ये कर्तव्य भी है कि अगर उनके कैचमेंट एरिया में इस कैटेगरी के बच्चे मिलते हैं तो आप उनकी सूचना श्रम विभाग को ज़रूर दें, जिससे कि हमारे बच्चों का भी भविष्य संवर जाए और उनके ऊपर जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनका भी वो निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण बिना किसी अवरोध के करें। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन बच्चों का नामांकन आप अपने विद्यालय में ही करेंगे। इस कैटेगरी के 8 से 14 वर्ष के तो हमारे परिषदीय विद्यालयों में ही उनका नामांकन होगा और उन्हें इस बाल श्रमिक विद्या योजना का भी फायदा मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर चिन्हीकरण में आपको इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो उनकी सूचना आप श्रम विभाग को अवश्य दें। धन्यवाद।